ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे अपन। लास्ट क्लास में क्या डील किया था अपन? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कार्बन से बनता है और कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। ठीक है, एक बार ब्रीफ ले लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? तो रीजंस क्या क्या थे हमारे? रीजंस थे, सबसे पहला था कि वेरी गुड, उसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 वैलेंसी थी उसकी। इसके अलावा वेरी गुड स्मॉल साइज, बहुत बढ़िया। तीसरा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सेल्फ कैटनेशन, बहुत बढ़िया। और बस अब सुना एक पॉइंट और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो आयोनिक में क्या होता है, लेन देन चलता है तो वो पर्टिकुलर होता है। कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग होता है तो कहीं भी चल जाएगा। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, ध्यान देना, सुनना इधर। लेट अस अज्यूम, मान के चलो तुम बैंक गए हो, ठीक है, और पैसे जमा कराने गए हो, पेन लेकर गए हो घर से। पेन का कॉस्ट है 200 रुपये, जो कि बहुत है, पेन के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है। 200 रुपये का कोई पेन नहीं होता। अब तुम समझ लो अगर तुम्हारे पास 200 रुपये का पेन है तो तुम कितना पैसा जमा कराने गए होगे? ठीक है, तो मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा अपना, उसमें ट्रांसफर कर देना। तो अच्छा सुनो इधर, अब तुम एक काम करो, उसमें भर रहे हो पैसे। इसके बाद क्या हुआ, एक अननोन व्यक्ति आया तुम्हारे पास, ठीक है, वो बोला कि भैया थोड़ा पेन दिखा दो ना, दीदी थोड़ा पेन दिखा दो, लिखना है करके। ये बड़ी खुश ना, पहली बार तो कोई इज्जत से बोला दीदी। चलो कोई बात नहीं, सुनो इधर। तो तुमको वो बोला कि भैया या दीदी पेन दिखा दो, लिखना है करके, तो उसको तुम दे दोगे? तो भाग जाएगी फिर। ठीक। अब सुनो, डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है, तुम्हारे मन में अगर डाउट, अगर ये नहीं दिया तो मन में आएगा, बात नहीं आएगा। 200 रुपये का पेन है भाई, 200 रुपये का बहुत होता है ना, तो तुम क्या करोगे? चलो वो बंदा तुमको वापस करेगा पेन, इसी गारंटी मेरी है, वापस करेगा, तो तुम उसको दे दोगे लिखने के लिए? हाँ दे देंगे। जो लोग नहीं देंगे उनको थोड़ा लालची किस्मत का बोलते हैं, ठीक है, तो दे दोगे पेन लिखने के लिए? दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो पेन वापस ना दे तो उस कंडीशन पर तुम दोगे उसको? नहीं देंगे, बहुत सोचेंगे। अगर वो जान पहचान का हुआ तो फिर सोचेंगे, और अनजान हुआ तो फिर हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई जान पहचान का हुआ तो सोच के देंगे, क्योंकि पेन 200 रुपये का है, और जो जान पहचान का आदमी है उतने का भी अगर हुआ तो ऑब्वियस बात है, मतलब समझ जाओ ना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब सीन क्या है यहाँ पर? सीन ये है जहां पर तुमको दी गई चीज वापस नहीं मिलेगी, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, और जहां पर तुमको दी गई चीज वापस मिल जाएगी रिटर्निंग में, ठीक है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब डिफरेंस समझ में आया? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर होना चाहिए, एक जान पहचान होनी चाहिए, तब तुम सोचोगे बॉन्ड बनाने के लिए। कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट में क्या है, क्योंकि शेयरिंग है तो कहीं किसी के साथ भी घुस जाता है, कहीं भी कर लेता है, ऐसा वाला सीन है वो, तो मैक्सिमम लोगों के साथ कोवेलेंट बन जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि शेयरिंग ही तो है, पता तो है मेरे को, मैं पेन दूंगा तो मेरे को वापस मिल जाएगी, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना से खत्म हो जाएगा, हो जान दो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है उसके लिए, है ना। तो वही सीन है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसलिए कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट है? कुछ भी? पक्का? ठीक है। में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि कार्बन जो है वो 3 टाइप के बॉन्ड बना सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सुनना, इस बेसिस पे कार्बन को हम लोग 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया, सुनना, एक बहुत बड़े टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं अपन प्यार से हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उसको अपन प्यार से? हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। समझ में आया? मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? क्लियर हो गया? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अब देखो, मिलकर बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोगों ने 2 पार्ट पे क्लासिफाइड किया। पूरा क्लासिफिकेशन आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पढ़ते जाएंगे। आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को जो 2 पार्ट पे क्लासिफाइड किया है वो क्या क्या है। वेरी गुड। सबसे पहला सैचुरेटेड है, जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक क्या है तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक क्या है तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? प्योर, नॉट सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? इम्प्योर। हाँ, क्या होता है? क्या होता है?
इम्प्योर, ठीक। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है? इम्प्योर। और सैचुरेटेड क्या होता है? प्योर, ठीक है। अब सुनो, सैचुरेटेड मतलब प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इम्प्योर वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बनेगा और या तो फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी दो पॉसिबिलिटीज होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? प्योर हाइड्रोकार्बन, यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड यानी इम्प्योर हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि इम्प्योर यानी अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। और सैचुरेटेड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, बस, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना क्लियर है? अब सुनना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है यानी जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इम्प्योर हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तब अपन उसको नाम देते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब अपन उसको नाम देते हैं एल्काइन। इतना क्लियर है? तो एल्केन यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा। एल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। और एल्काइन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एल्कीन वाले केस में और एल्केन वाले केस में और एल्काइन वाले केस में तीनों में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो एल्केन में क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो जितना भी चेन रहेगा कार्बन का, सब में कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में जितना भी चेन रहेगा कार्बन का, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं 5 कार्बन ले लिया, अब ये 5 कार्बन का चेन है। अब इस 5 कार्बन के चेन में हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कौन सी सीरीज हुई अपनी? लेकिन अगर हर जगह डबल बॉन्ड हो गया तो नहीं, हर जगह डबल बॉन्ड होना कंपलसरी नहीं है। पूरे चेन में कहीं एक जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड हुआ पूरे चेन में, तो भी वो कौन सी सीरीज चल देगी? एल्कीन। ठीक है, और पूरे सीरीज में अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब वो कौन सी सीरीज चल देगी? एल्काइन सीरीज चल देगी। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई दिक्कत है? ठीक है, एल्केन सीरीज यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड। एल्कीन सीरीज यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। पूरे सीरीज में कहीं पर भी एक जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वो कौन सी सीरीज होगी फिर? एल्कीन। और कहीं पर भी पूरे सीरीज में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो फिर वो क्या सीरीज होगी? एल्काइन। क्लियर है ये चीज? आगे समझ में कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक है, इसको नोट कर लिए थे अपन। वो थोड़ा की पॉइंट बचा जो अभी लिखा हूं, चलो उसको नोट करो। सर किसी चेन में दोनों हो सकता है, एल्कीन एल्काइन दोनों, एल्केन और एल्काइन दोनों, हाँ, ये तो नहीं है। तो सर क्या बोलेंगे उसको? आइन बोलेंगे ना, जो डोमिनेटिंग रहेगा। अगर मान के चल एल्केन में क्या सब जगह कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन और एल्काइन दोनों, तो दोनों नाम आएगा ना उसका। कैसे? बताऊंगा, नेमिंग सिखाऊंगा ना अभी। ध्यान देना है, चलो देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 कैटेगरी होता है बोला था मैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले को क्या नाम दिया गया था हमारी तरफ से? एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को क्या नाम दिया गया था? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, वेरी गुड, एल्काइन। तो ये 3 टाइप की सीरीज हमारी चलेगी पूरे ऑर्गेनिक में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, चलो अब ध्यान देना, एल्केन सीरीज में क्या होता है? एल्केन सीरीज में क्या होता है? इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड है वो किस बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, यानी उसके जो कंपाउंड बनेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा।
तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे n की जगह अगर 1 रख दूँ मैं तो ये C1H, 2 1 जा 2, 2 + 2 तो C1H4, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए CH4। n की जगह 1 रखा तो अगर n की जगह 2 रख दूँ तो C2H, 2 2 जा 4 + 2 6, और n की जगह 3 रख दो तो C3H, 3 2 जा 6 + 2 8। अगर n की जगह 4 रख दो तो C4H, 4 2 जा 8 + 2 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये क्रिएट होते जा रहा है। तो बस यही क्रिएट होते जा रही कौन सी सीरीज, एल्केन सीरीज। सिमिलरली अगर मैं एल्कीन सीरीज प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इसमें +2 नहीं होता, 2 कम हो जाते हैं। 2 कम क्यों हो गया पता है ना, एक डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड मतलब 2 स्पेस खा लेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 स्पेस खा लिया तो +2 जो था वो गायब हो गया। ठीक है, यहां पर भी n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर n की जगह 1 रख दे तो क्या मिलेगा अपने को, C1 और H, 2 1 जा 2 तो CH2 हो गया। अगर n की जगह 2 रख दे तो क्या मिलेगा अपने को, C2H4। अगर n की जगह 3 रख दिए तो C3H6। अगर n की जगह 4 रख दिए तो C4H8। क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जनरली, 4। यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा ना, हम लोग पढ़े थे। तो CH2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बेसिक। बट थोड़ा एडवांस अगर पढ़े अपन तो जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है कि डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, कार्बन और सही है। तो कम से कम कितने कार्बन लगेंगे, यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1। कितने कार्बन था, 1। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड खुद में बना सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बस वही क्लियर हो गया ये चीज़। एल्काइन पे आते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2। -2 क्यों हुआ, याद है मैं बोला था एक डबल बॉन्ड मतलब 2 कम हो जाएगा, इसके बाद एक और बॉन्ड बढ़ गया, एक और बॉन्ड बढ़ा तो 2 और कम हो जाएगा, तो 2n ऑलरेडी था, अब उस पर 2 और कम यानी -2 अटेंड कर ले, -2। अब 1 का रखाएगा नहीं इसमें, C1H 0 हो जाएगा। अगर 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, C1, 2 1 जा 2, 2 - 2 तो C1H 0। अब H 0 मतलब H तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो खाली C को लेके करोगे भी क्या, हाइड्रोकार्बन तो वैसे भी नहीं है। दूसरा चीज, खाली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वैसे भी नहीं बना सकता, तो पहला सीरीज इसका भी एग्जिस्ट, मतलब पहला मेंबर इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट फर्स्ट मेंबर कौन बनेगा फिर इसका, C2H, 2 2 जा 4, 4 - 2 2। अगर 3 रखा तो C3H 6 - 4 6 - 2 4। अगर 4 रखा तो C4H 4 2 जा 8, 8 - 2 6। क्लियर हुआ। तो ये सीरीज चलेगी इसकी, इतने में कोई दिक्कत है, पक्का। अब तुम कोई सी भी सीरीज कंसिडर कर लो, हर कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार, हर कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। चेक करो तो है कि नहीं, एक कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन का डिफरेंस, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, CH2। चलो ये दोनों को चेक करो, 3 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन, 8 और 6 2 हाइड्रोजन। इन दोनों को चेक करो, 3 और 4 कार्बन, एक कार्बन, 8 और 10 कार्बन, सॉरी 8 और 10 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का। इसमें भी चेक कर लो, 3 कार्बन और 2 कार्बन, एक कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इन दोनों को चेक करो, 3 कार्बन और 4 कार्बन, एक कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 कार्बन और 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। यहां पर भी नोटिस करो, 3 कार्बन और 4 कार्बन, एक कार्बन, 6 और 4 का H2 ग्रुप, CH2। क्लियर हुआ। तो एक चीज नोटिस की, हर कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, एल्केन सीरीज हो, एल्कीन सीरीज हो कि एल्काइन सीरीज हो, हर एक हाइड्रोकार्बन के बीच में
हर एक हाइड्रोकार्बन के बीच में कितने ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। कितने ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है? CH2 ग्रुप को। क्लियर हो गया? तो अब सुनना, जिस भी कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन में, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बोला था? एक के बाद एक लगातार आने वाला। तो कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन में, जिस भी हाइड्रोकार्बन में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं पता है? उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज। ये 10th क्लास में भी पढ़े थे अपन। उस सीरीज को क्या बोलते हैं अपन? होमोलोगस सीरीज। क्लियर हुआ? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। जिसमें क्या होता है? कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। इतना क्लियर हो गया? इतने में कोई दिक्कत? पक्का?